गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 11 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के फुल टाइम मेंबर के रूप में मनोज पांडा को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने निरंजन राज्याध्यक्ष को रिप्लेस किया है। 16th फाइनेंस कमीशन 31 दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल में बोला गया है कि प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे हर 5 साल के लिए। फाइनेंस कमीशन की बेसिक चीज़ें यहाँ देखते हैं तो ये तो हमें पता है, आर्टिकल 280 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। 16th फाइनेंस कमीशन अभी बनाया गया है 31 दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट के द्वारा। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और अदर जो 4 मेंबर्स होते हैं वो कौन से हैं? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज, मनोज पांडा और सौम्या कांति। 16th फाइनेंस कमीशन को टाइम कब तक का दिया गया अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए? तो इसे 31 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है रिपोर्ट अपनी तैयार करने के लिए। और 1 अप्रैल 2026 से फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू कर दिया जाएगा, जो कि 31 मार्च 2032 तक रहेंगी। ठीक है, तो 2032 तक के लिए इन 5 सालों के गैप के लिए 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अपॉइंट किया गया था। केसी नियोगी पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। और पहले फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन कौन से 5 सालों के लिए लागू हुई थी? 1952 से 57 तक के लिए लागू की गई थी। 15th फाइनेंस कमीशन लास्ट टाइम का जो है 2017 में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, जिसके हेड थे NK सिंह। और इस 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 2020-21 से 2025-26 तक चलेंगी। ठीक है, फिर 2026 के बाद 2026 से 32 तक 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, फिलहाल 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन लागू है। 16th का गठन कर दिया गया है और वो अपनी अब रिपोर्ट बनाएगी। फॉर विच मिशन द इसरो टीम वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जॉन एन जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू। तो इसरो को ये अवार्ड मिला है, इसरो टीम को, और कौन से मिशन के लिए? चंद्रयान 3 मिशन के लिए नासा के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नासा के अंदर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस फाउंडेशन काम करती है, जिसके तहत ये दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन को रिवाइज कर लेते हैं। इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 3 मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश ऑन 14 जुलाई 2023 ऑन अ GSLV Mark 3 या फिर LVM-3 रॉकेट। सारी एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस लाइन की। इस स्पेसक्राफ्ट में एक लैंडर गया था जिसका नाम है विक्रम, एक रोवर गया था जिसका नाम है प्रज्ञान। 23 अगस्त 2023 में लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया था। और इसके साथ ही इंडिया ऐसी पहली कंट्री बनी थी जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अब ये पॉइंट जहाँ पर लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 लैंडर के ज़रिए, इसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और इंडिया 4th कंट्री बना है इन द वर्ल्ड आफ्टर द US, रशिया एंड चाइना टू सक्सेसफुली कंडक्ट अ लूनर लैंडिंग मिशन। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। शुरुआत में इसे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से, इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जो 1962 में फॉर्म हुआ था। इसरो इज इन्वॉल्व्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टू यूज द बेनिफिट्स ऑफ आउटर स्पेस फॉर इंडिया एंड मैनकाइंड। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ये आता है। इसरो के फाउंडर और पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में और चेयरमैन है इस समय S सोमनाथ। Who has Air India recently appointed as the head of its global airport operations? ये है जयराज शनमुगम। एयर इंडिया के द्वारा इनको ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। एयर इंडिया हैड इट्स ओरिजिन इन टाटा सन्स फाउंडेड बाय JRD टाटा इन 15 अक्टूबर 1932 और ये स्टार अलायंस का भी पार्ट है, 27th मेंबर बना था। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं यहाँ पर। राहुल सिंह CBSE के चेयरमैन हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में अपॉइंट हुए हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के CM हैं। आसिफ अली जरदारी 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। संजय जाजू अपॉइंट हुए हैं इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। अपूर्वा चंद्रा हेल्थ सेक्रेटरी हैं। जस्टिस रितु बहारी उत्तराखंड की पहली
महिला चीफ जस्टिस हैं प्रदीप कुमार। झारखंड हाई कोर्ट के परमानेंट जज बनाए गए विनय कुमार चौबे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हैं, और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं चंपाई सोरेन। When is वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया किस थीम के साथ इसे सेलिब्रेट कर रहा है? तो होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेज अप्रैल के देख लेते हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे होता है, आरबीआई का फाउंडेशन डे भी इसी दिन है। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, थीम है माई हेल्थ माई राइट। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है, इसकी थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर की घटना हुई थी। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन द इंडियन प्रीमियर लीग? ये रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज का आईपीएल में। कितनी? 8 सेंचुरीज। क्रिस गेल सेकेंड नंबर पर हैं और इनकी 6 सेंचुरीज हैं आईपीएल हिस्ट्री में। फिर जेसी बटलर, केएल राहुल, एसआर वॉटसन और डीए वार्नर, इनकी 4 सेंचुरीज हैं। इसके अलावा कोहली ऑल्सो बिकेम फर्स्ट क्रिकेटर विद 7500 रन्स इन आईपीएल हिस्ट्री। आरसीबी की तरफ से खेलते हैं विराट कोहली, ये तो पता ही हम लोगों को। स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सुनील छेत्री इज़ द ओनली इंडियन फुटबॉलर टू प्लेड 150th मैच। साथियन बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन टू विन WTT फीडर टाइटल। शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्लैग बियरर रहने वाले हैं। पंकज आडवाणी शामिल हुए हैं बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में। पुलिस ग्रैंड प्रिक्स में अखिल और अनीश ने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया ने इसमें टोटल 6 मेडल्स जीते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 में आरसीबी जीती है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। मुंबई ने जीता रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। रचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर हैं टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। एलिस पेरी बनी है पहली प्लेयर टू टेक 6 विकेट हॉल इन WPL हिस्ट्री। जमशेदपुर होस्ट करेगा नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। और पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। Which district has topped in providing tap water to people's homes according to the जल जीवन मिशन? ये डिस्ट्रिक्ट है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का। 299 डिस्ट्रिक्ट्स को ये रैंकिंग दी गई थी, जिसमें नंबर 1 पर, पहले नंबर पर नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु है और सेकंड पर यूपी का महोबा डिस्ट्रिक्ट रहा है। थर्ड रैंक तमिलनाडु के कड्डलोर डिस्ट्रिक्ट को मिली है। हु ऑथर्ड द बुक प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन? इस बुक को विद्याधर के पाठक के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करते हैं। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये एस रमन के द्वारा लिखी गई है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की स्टोरी इसमें है। अनिल चौहान के द्वारा बुक रिवील की गई AI एंड नेशनल सिक्योरिटी। एक समंदर मेरे अंदर बुक को लिखा है संजीव जोशी ने। रोमेश भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखी गई कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए माफ़ कीजिएगा, आई कांट हेल्प इट, नवरात्रे चल रहे हैं तो। हाँ, अमित शाह के द्वारा बुक लॉन्च की गई है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। शर्मिष्ठा मुखर्जी जो प्रणव मुखर्जी की डॉटर हैं, इनके द्वारा प्रणव माय फादर इस बुक को लिखा गया। MJ अकबर और नटवर सिंह ने लॉन्च की है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। भूपेंद्र यादव के द्वारा बुक लॉन्च की गई मोदी एनर्जाइजिंग द ग्रीन फ्यूचर। और जनरल MM नरवाने, इनकी बुक है 4 स्टार्स टू डेस्टिनी। टू होम वाज द पोकरमल राजरानी गोयल मेमोरियल राजस्थानी कथा साहित्य अवार्ड गिवन इन द ईयर 2024। ये जो अवार्ड है प्रेमलता सोनी और डॉक्टर मदन सैनी को दिया गया है। राजस्थान प्रेमलता सोनी को रावण खंडी के लिए मिला है और डॉक्टर मदन सैनी को आस औलाद के लिए 11,000 रुपये का कैश प्राइज इसमें दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट लेग ऑफ द इनॉग्रल नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024-25 शेड्यूल टू बी हेल्ड? ये रांची झारखंड में होने के लिए शेड्यूल की गई है। द लीग्स फर्स्ट लेग रांची में 30 अप्रैल से 9 मई के बीच में देखा जाएगा। ऑल मैच विल बी हेल्ड एट मरंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। पार्टिसिपेटिंग टीम्स इसमें रहने वाली हैं हॉकी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दिलीप तिर्के। नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट पीटर हिग्स, नोन फॉर प्रेडिक्टिंग द हिग्स बोसोन और गॉड पार्टिकल, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94। गॉड पार्टिकल इज हिग्स बोसोन। क्वेश्चन के अंदर ही है, यहाँ लिखा है हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल, तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये, और इन्होंने फिर मास कैसे
प्राप्त किया, ये सब के बारे में थ्योरी है, पीटर हिग्स के द्वारा दी गई थी, इसलिए इनके नाम पर ही हिग्स बोसोन के नाम से जानते हैं या फिर गॉड पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, इनकी डेथ हो गई और ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है साइंस का, तो इसलिए इनको भी याद रखिएगा, इसके पीछे जो पर्सन रहे हैं। ठीक है, 1964 में इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी और यूके से ये बिलोंग करते थे। यहाँ देख लेते हैं कुछ लोग जिनकी डेथ हो गई है। राणा तलवार पहले एशियन थे टू हेड अ ग्लोबल बैंक। मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर थे KJ जॉय, इनकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद अजीत सिंह गिल, ये ओल्डेस्ट ओलंपियन और फॉर्मर हॉकी प्लेयर थे। मुनव्वर राणा उर्दू पोइट थे। डॉक्टर प्रभा आत्रे क्लासिकल सिंगर थी। उस्ताद राशिद खान, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। पंडित हरिराम द्विवेदी, ये हिंदी साहित्यकार थे। नवरंग लाल टिब्रेवाल राजस्थान के गवर्नर थे। ठीक है, एक्स गवर्नर थे राजस्थान के। फ्रांस बेकेनबॉर, ये जर्मन फुटबॉल लेजेंड थे। और वेद प्रकाश नंदा पद्म भूषण विनर रह चुके थे। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ जिम्बाब्वेज न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी? जिम गोल्ड, जिनगोलो, जिग या फिर जुलू? आंसर बताएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।